पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से किसानों की फसलें आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ये जो 3 दिन से बारिश हो रही है उसके कारण सभी ज़िलों में, मैं किसी एक विशेष ज़िले का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे दिख रहा है सैटेलाइट इमेजरी में कि लगभग सभी ज़िलों में तेज़ हवाओं के साथ में बारिश की गतिविधियाँ चल रही हैं। सिस्टम आया था 17-18 को, उसके बाद में 19-20 तक इसका प्रदर्शन रहा। मतलब 3-4 दिन तक लगातार बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो दिखाई दे रही है। अब बैकग्राउंड में देखिए, जो गेहूं की फसल है पूरी तरह बिछ गई है। ये हम लोगों ने कर्ज लेकर बीज बोया था ताकि हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में हम भेज सकें, पिता की दवाइयों का इंतज़ाम कर सकें, पर ना तो सरकार ने हमारी सुनी है क्योंकि फसल का दाम आज तक हमको सही मिला नहीं है, ना ही ये प्रकृति सुन रही है। लगातार बारिश और ओलावृष्टि से अब किसान हताश और परेशान हो चुका है। अब हम करें भी तो करें क्या? हमारा जो मुख्य व्यवसाय है कृषि ही है। किसान भाइयों, ज़मीन हमारे पास में है तो उसको खाली तो रख नहीं सकते, कुछ ना कुछ बोएंगे। भले ही प्रकृति हमारे मुंह को निवाला आया छीने या फिर हमको वापस लौटाए, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी किस्मत में यही लिखा है। अब कुछ किसान भाइयों के मैसेज भी देखे मैंने, जिसमें बड़े दुखी शब्दों में वो लिखते हैं कि अब हमारी सिस्टर की शादी है और हमने ये गेहूं की फसल लगाई थी, या नीमच मंदसौर के जो किसान बोलते हैं अफीम की फसल लगाई थी, इससे कुछ उम्मीद थी। अब कर क्या सकते हैं किसान भाइयों, बारिश हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। आपका जो दर्द है मैं समझ सकता हूं, पर इस मुसीबत के दौर में ऐसा कोई गलत कदम ना उठाएं जिससे आपके परिवार को एक ठेस पहुंचे, या उनको आखिरी तक ऐसा एहसास हो कि हमने किसान का जीवन चुन के बड़ा अफसोस किया। क्योंकि कई बार देखने में आया है कि फसल के भाव के अभाव में और जो नुकसान हुआ इसके अभाव में किसान अपनी जान दे देता है। बड़ा ही विचित्र दृश्य है। मैं शब्द निकल नहीं रहे मेरे मुंह से क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ और किसान की जो परिभाषा है या बात करूँ कि किसान की जो दिनचर्या है उसको मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। गला बैठ रहा है इन चीज़ों को देखकर मैं बताने से आप लोगों को थोड़ा सा ये हो। मौसम के बिगड़ते मिजाज के कारण सभी तरह की फसलों में नुकसान किसान को देखने को मिला है। अब प्रशासन से मैं यही निवेदन करता हूं कि आप किसानों की सुने, क्योंकि अब ना तो भगवान हम लोगों का साथ दे रहा है, ना ही सरकार दे रही है। देखिए, पूरी तरह फसलें चौपट हो गई है। गेहूं बनने की उम्र थी पौधे की, गेहूं बनता, इसमें से गेहूं निकलने के बाद में कुछ पैसा हमको आता मंडी में, सबको लुटा कर व्यापारियों को, हम वालों को दलाली भी लगती, उसमें यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा भी होता, तब जाके कुछ पैसे हमको बचते। पर सारा जो मैनेजमेंट है अब बिगड़ चुका है। अब आखिरी में उम्मीद करेंगे भी हम तो किससे करें? किसान होने के नाते शब्द तो बहुत निकल रहे, पर अब मौसम की जानकारी देना भी ज़रूरी है क्योंकि लगातार बारिश और ओलावृष्टि से किसान जब मोबाइल खोल के देखता है तो सबसे पहले मैसेज मेरे को करता है कि आगे क्या भविष्यवाणी है आपकी। बड़ी उलझन है। मैं किसान परिवार से होने के नाते ये आपका दुख समझ सकता हूँ, पर मेरी भी खुद की कुछ मजबूरियाँ होती हैं। बड़ा रकबा ज़मीन का है मेरे पास में भी, मैं भी किसान हूँ। मैं बता चुका हूँ 125 बीघे में खेती करता हूँ मैं भी। आलू प्याज लहसुन की मुख्य फसल है मेरी। पर एक मौसम की जानकारी मेरे पास होती है, वो मैं किसानों को ज़रूर देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि किसी की पुत्री की शादी होगी, किसी के भाई की शादी होगी, और कुछ किसान अपना खेती का काम या फसल खुले में रखी हो तो वो समेट लें, मंडियों में जा रहे हैं तो तिरपाल लेकर जाएं। मतलब कुल मिलाकर मेरा मकसद ये रहता है कि किसान मेरी जानकारी से संतुष्ट हो। हालांकि इसमें साइड इफेक्ट ये भी, कुछ किसान बोलते हैं कि आप वीडियो बहुत लंबा कर देते हो। देखिए, यहाँ कोई मुजरा नहीं हो रहा है किसान भाइयों, मैं आपके हित की बात करता हूँ, आपको जानकारी देता हूँ। जो मौसम विभाग अंग्रेजी में टाइप करके भेजता है लोगों के पास में या जानकारियाँ देते हैं, मैं उनको शुद्ध वर्जन मतलब अपनी मालवी भाषा भी समझ सकते हैं, हिंदी मिक्स, टोटली जो आपको समझ में आ जाए ऐसे शब्दों का मैं चयन करके उन चीज़ों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। फिर भी कुछ किसान बोलते हैं कि वीडियो लंबा कर दिया, तो आपके हित की बात है। यदि आप चाहते हैं कि सुनना चाहिए तो ही सुने, अन्यथा आपको किसी ने आमंत्रण नहीं दिया है कि आप आए और वीडियो सुने। लाइक फॉलो सब्सक्राइबर कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। लाखों की संख्या में फॉलोवर है मेरे पास अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो कि लगभग लगातार बढ़ने वाला है ये मामला, क्योंकि मेरा कंटेंट एक ऐसा कंटेंट है जो कि आपके हित की बात कर रहे हैं। कभी पैसे नहीं लिए मैंने, ना ही कभी बोला है कि आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो पैसा लगेगा। चलिए बात करते हैं मौसम की। तो आज 20 फरवरी तो हो चुकी है। पिछली बार जो सिस्टम आया हुआ था 17-18 से,
उसने लगातार 3-4 दिनों तक पूरे मध्य प्रदेश में बारिश करी है। बारिश के साथ में नुकसान तो तब हुआ जब जो बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन रहा है जो कि तगड़ा सिस्टम है, उसने जब हवाएं छोड़ी वहाँ से मध्य प्रदेश के लिए। फिर बोल रहा हूँ किसान भाइयों में, जो मौसम विभाग के डिफ़िकल्ट वर्ड है मैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों के सामने भेज रहा हूँ। जब सिस्टम ने हवाएं छोड़ी तो उन हवाओं में गति ज़्यादा होने के कारण जब बूंदे पानी की गेहूं के ऊपर गिरेगी तो उसमें वजन आएगा, ऑटोमेटिक पौधा झुक जाएगा। तो वही परिस्थितियां खेतों में लागू हुई है। सभी जो फसलें हैं उनमें नुकसान इसलिए ज़्यादा देखने को मिला है। हालांकि ओलावृष्टि नीचे तो नहीं हुई उज्जैन से नीचे की जिलों में, पर जो नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि वहाँ पर ओलावृष्टि भी बहुत ज़्यादा हुई है। अब आगे की बात करें हम तो 20 फरवरी हो गई है, पिछले पूर्वानुमान के अनुसार बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। अब आगे आप देखेंगे कि आज 20 फरवरी के बाद में बादल प्रत्यक्ष रूप से सैटेलाइट इमेजरी में ये दिख रहा है कि बादल इक्की दुक्की दिखाई देंगे, आपको धूप छाँव का माहौल दिखाई देगा। और जो बंगाल की खाड़ी है अर्थात पूर्वी दिशा की हवाएं हैं वो लगातार मध्य प्रदेश को अटैक करेगी। यदि थोड़ी बहुत भी बारिश हुई तो फिर आपके गेहूं झुकने की चांसेस बन रहे हैं। निवेदन है कि आप यदि गेहूं में पानी दे रहे हैं तो आपको 2-3 दिन अभी रुकना चाहिए क्योंकि ये सिस्टम जब तक बनकर भारत में एंटर नहीं होगा, एंटर होने से मतलब है ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की तरफ जाएगा और उसका कुछ भाग महाराष्ट्र तक आएगा। अब संभावना ये भी लग रही है कि कुछ जो भाग महाराष्ट्र तक आएगा तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश पड़ोस में है। अब हो सकता है कि 22 से 24 के बीच में ये मध्य प्रदेश में भी खंडवा, खरगोन, धार के रास्ते से इंटर हो जाए। वो उस समय देखने वाली बात होगी कि ये किन किन जिलों को डायरेक्ट असर करेगा या बारिश करेगा। अभी के अनुसार तो यही लग रहा है कि बादल जो है 22-23 में आप लोग खंडवा, खरगोन या बात करें हम नीचे से धार, इंदौर यहाँ तक दिखाई देगा। उत्तर में जब पश्चिमी विक्षोभ आता है तो उसका असर उज्जैन से ऊपर ज़्यादा रहता है, ये नॉलेज की बात बता रहा हूँ किसान भाइयों में। और जब बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में कोई सिस्टम बनता है तो उसका असर नीचे से ज़्यादा रहता है उज्जैन तक, ऊपर इतना नुकसान नहीं होता है जितना नीचे होता है। अब बंगाल की खाड़ी की ओर से जो हवाएं आ रही है, ये समय आ गया है कि अब मानसून की जो पूर्व की गतिविधियां हैं वो चालू होगी, हवाएं चलेगी, समुद्रों में जितना तापमान बढ़ेगा उतने बादल बनेंगे और उतनी बारिश होगी। संभावना ये है 22 से 24 के बीच में। एक लंबा पूर्वानुमान कुछ किसान भाई बोल रहे थे कि खेती का काम करना तो आप कम से कम 10 से 12 दिन की रिपोर्ट दिया करो। लंबा पूर्वानुमान में बताऊं किसान भाई 22 से 24 का मैंने बता दिया बादल आ रहे हैं, पर मार्च के पहले सप्ताह में फिर एक बार बादल मध्य प्रदेश देखेगा क्योंकि फिर कोई सिस्टम उस समय आ रहा है जिससे हो सकता है कि आपकी जो फसल है या फिर आपकी जो खेती का काम है वो एक बार फिर उसमें रुकावट आ सकती है क्योंकि सिस्टम लगातार अब बनेंगे क्योंकि गर्मी अब बढ़ रही है। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, तापमान बढ़ेंगे तो समुद्री सतह का तापमान भी बढ़ेगा और बादल ज़्यादा बनेंगे, उससे बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आप लोग देखेंगे कि अभी जो 20 फरवरी के बाद में बारिश की गतिविधियाँ भले ही बंद हो जाए या कम हो जाए, इक्के दुक्के स्थानों पर हो, पर इसके बाद आप देखेंगे 22 से 24 में फिर बादल है। इसके बाद में मार्च का पहला जो सप्ताह है उस पर फिर बादल है। तमाम तरह की जानकारियाँ जैसे भी मुझे अपडेट मिलेगी मैं आप लोगों के लिए और लेकर आऊँगा। जानकारी ठीक लगती है तो किसान भाइयों के पास में भेजिए क्योंकि जानकारी के अभाव में कई किसानों का नुकसान होते देखा है। किसी के यहाँ शादी हो या किसी के यहाँ कोई कुछ अन्य कार्यक्रम हो तो ये वीडियो यदि वो सुन लेगा क्योंकि लंबा पूर्वानुमान है तो वो अपना खेती का काम या अपना जो सामाजिक कार्य है वो आसानी से कर सके। उसमें आप पुण्य के सहभागी बन सकते हैं क्योंकि वो जानकारी लेकर अपना कार्य बिना रुकावट के अच्छे से कर पाएगा। जानकारी ठीक लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अच्छा, एक बात और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके क्षेत्र में अभी तक कहाँ पर कैसी बारिश हुई है, कि आपके क्षेत्र में, आपके गांव में नुकसान देखने को मिला है या सिर्फ बूंदाबांदी हुई है। जय श्री राम।